बहुत सारे झूठे प्रॉमिस या फ्लॉड प्रोमिसेस, अब्राहमिक्स इनको बोले हैं फ्लॉड प्रोमिसेस। जब मैंने इस बुक को पढ़ा वो टेक्स्ट, तब मुझे ये सारे फ्लॉड प्रॉमिस के बारे में एकदम एग्जैक्टली क्लियर समझ में आया कि बिल्कुल सेम ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है। तो उसमें से 2-3 फ्लॉड प्रॉमिस या झूठे वादे, या जो कह सकते हैं ना कि ट्रेडिशनल वे में जो हमारे एंसेस्टर्स या हमारे पूर्वज जो करते आ रहे हैं, वही हमारे पेरेंट्स ने किया, वही हमको करना है, वही हमारे और आगे आने वाले बच्चे करेंगे। तो इस तरह से बजाय बिना इसके जाने कि उसके पीछे राज क्या है या ये क्यों करते थे। और कई बार ऐसा होता है कि ये बिल्कुल अपोजिट होता है, मतलब वो उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली उस समय सही था, बट अब सब कुछ चेंज हो गया, तो भी उसको फॉलो करना क्यों जरूरी है। इस तरह के झूठे प्रोमिसेस से कई बार हमारी लाइफ एक्चुअली, कई बार क्या हमेशा ही उन सब चीज़ों की इन्फ्लुएंस की वजह से हम बहुत जल्दी सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। और जब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ जाते हो तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आता है, साहस आता है, आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। इसी तरह के कुछ फ्लॉड प्रॉमिस हैं जो मैंने सोचा आपको एक एक करके शेयर करते हैं। तो जो पहला प्रॉमिस था, जो फ्लॉड प्रॉमिस या झूठा वादा, वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, फिर इसको बताती हूँ, आपको भी समझ में आएगा कि ये आपके साथ भी होता है और सभी लोग उसी कंडीशन से गुजर रहे होते हैं, पर हमको समझ में ही नहीं रहता है। वो है, इफ़ आई पुश हार्ड इनफ अगेंस्ट अनवांटेड थिंग्स दे विल गो अवे। ये हमको कई बार सिखाया जाता है कि अगर आप किसी भी परेशानी को या कोई भी चीज़ जो नहीं चाहते उसको अगर आप हार्ड वर्क करके उसको दूर करोगे तो वो दूर हो जाएगा, जबकि ये फ्लॉड प्रॉमिस है। ऐसा नहीं होता। जितनी बार हम उस प्रॉब्लम में और घुसेंगे और डिटेल जाएंगे, वो प्रॉब्लम और बड़ी होती जाएगी। उस प्रॉब्लम को आप जितनी बार लोगों से शेयर करोगे, वो और उसमें और एनर्जी मिलती जाएगी और फोर्स बढ़ते जाएगा और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। और उसके कारण कई बार आपकी मेंटल कंडीशंस भी बिगड़ती जाएगी, और जैसी मेंटल कंडीशन बिगड़ेगी वैसे बॉडी में इलनेस बिगड़ती जाए, इलनेस होती जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और क्रिएट होती जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको हार्ड वर्क के थ्रू उसको पुश करोगे तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये जो ट्रेडिशनल वे है ये बिल्कुल रॉन्ग है। प्रॉब्लम को आप अच्छे से समझ लीजिए, बस उसके बाद उसके बारे में डिटेल जानना ही नहीं है। थोड़ी देर पॉज लेना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, चाहे मेडिटेशन करो या कुछ और दूसरे उपाय करो, और थोड़ी देर अपने आप को समय दो। थोड़ी देर उस प्रॉब्लम से दूर निकल के देखो कि ठीक है प्रॉब्लम है तो है, पर वो प्रॉब्लम मुझे, मेरे एग्जिस्टेंस को तो खत्म नहीं कर रही ना। अगर कर रही होती तो मैं ही खत्म हो गया होता। तो उस प्रॉब्लम को और मेरे यहाँ एग्जिस्ट करने में कोई रिलेशन नहीं, उसको बिल्कुल काट के अलग कर दो, दूर से देखो। अब आपको प्रॉब्लम दिख रही है, बिल्कुल सही बोलते हैं ना, कई बार हम बहुत ऐसे पास से पढ़ के देखते हैं तो हमको अक्षर अच्छे सही नहीं दिखते, जब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहता है तो हमें सब अच्छे से दिखता है। तो वैसा ही है, प्रॉब्लम को जब आप डिस्टेंस से देखना शुरू करोगे तो वो आपको क्लियर दिखेगी। फिर आपको ये भी समझ में आएगा कि अच्छा इस कंडीशन की वजह से ऐसा हुआ, इसका ये था, वो जो भी है उसके बारे में आप अच्छे से डिटेल समझ पाओगे। अब क्या करना है, अब उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, अब आपको उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। और अगर उसके सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहे तो उसको लीव इट, उसको थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स ना अपने आप में हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत रखता है। कई बार हम ही उसको नेगेटिव बोल बोल के कि परेशानी है परेशानी है, तो वो जाएगी कहाँ से। जो हम बोलेंगे वही अट्रैक्ट होगा, वो आता ही रहेगा। भूल जाइए उसको, थोड़े दिन उसको छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। फिर भी सॉल्व नहीं हो रही है तो आप मेडिटेशन कीजिए, उसमें आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिलेंगे। जब हम प्रॉब्लम के बारे में सोचना छोड़ देते हैं, आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, तो वो अपने आप ही उसका हल निकल आता है। तो एक तो ये फ्लॉड प्रॉमिस है, और इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया। आपको भी अगर कुछ और अच्छे उपाय समझ में आते हैं कि हाँ हम इस प्रॉब्लम से ऐसे निकल सकते हैं, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्रॉमिस है वो है, बिकॉज आई एम ओल्डर देन यू, आई एम वाइजर देन यू, एंड देयरफॉर यू शुड अलाउ मी टू गाइड यू। क्योंकि मैं आपसे बड़ा हूँ, क्योंकि मैं आपसे वाइजर बुद्धिमान हूँ, इसलिए आपको
आपको खुद को अलाउ करना चाहिए गाइड करने के लिए कि मैं आपको गाइड करूं। ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉड प्रॉमिस है। देखो कई बार क्या होता है, माता पिता जो बच्चे पैदा होते हैं तो माता पिता उनको एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराते हैं। वो कई बार उनकी जो विजडम रहती है, हर व्यक्ति की विजडम अलग रहती है। कई जरूरी नहीं है कि कई बार माता पिता या फिर जो बहुत बड़े व्यक्ति हैं वो जो अपना इन्फिनिट सोर्स है उससे कनेक्टेड रहे या उनको वो पूरा नॉलेज रहे। हर व्यक्ति यूनिक है। तो जब वो खुद ही डिसकनेक्टेड है अपने सोर्स से, वो आपको कैसे ज्ञान दे सकते हैं, कैसे वो बुद्धि दे सकते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति की बुद्धि अलग है, हर व्यक्ति की लिमिट अलग है, हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग है। आपके अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे माता पिता से और अच्छा कुछ काम कर पाते हैं। तो कई बार फोर्सफुली जो बताते कि नहीं मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस, इसलिए मैं जो गाइड करूँगा आपको वही करना चाहिए, वही सही है। ये उनकी पर्सपेक्टिव से सही था, पर ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सपेक्टिव में भी वो सही बैठे। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनसे आपको गाइडलाइन नहीं लेना, उनके एक्सपीरियंस से तो आपको सीखना है, पर उसमें से सिर्फ पॉजिटिव चीज़ सीखना है। और आपकी खुद की इतनी बुद्धि डेवलप होनी चाहिए कि वो चीज़ आपके लिए कितने हद तक सही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपकी अनलिमिटेड पोटेंशियल को दबा रही है, उसको लिमिट में लेके आ रही है, आप इससे ऊपर सोच ही नहीं सकते हो, ऐसा क्रिएट कुछ करा रही है आपको। तो उस समय आपको रोकना है, उनकी रिस्पेक्ट करना है, उनके एक्सपीरियंस को भी लेना है, पर सिर्फ पॉजिटिव। अपनी अनलिमिटेड पोटेंशियल को नहीं भूलना है। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉड प्रॉमिस है। हमको लगता है ना कई बार, अरे उनको बहुत एक्सपीरियंस है, उम्र में भी बड़े हैं, वो जो बोल रहे हैं वही सही होगा, कर लो। ठीक है, कुछ हद तक सही है, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उससे अच्छा कर सकते हो तो करना चाहिए, क्योंकि आप अलग हो उनसे, आपकी बुद्धि अलग है, आप अनलिमिटेड पोटेंशियल है आपके अंदर। तो एक ये फ्लॉड प्रॉमिस है कि वही हमको गाइड करेंगे और हमें उनको अलाउ करना चाहिए। नहीं, आपको जो सही लगता है, आप जिस हद तक आपको सही लगता है उसको करिए, बट हाँ, एरोगेंसी कभी नहीं आनी चाहिए। बी जेन्युइन विथ योर सेल्फ। रिस्पेक्ट करना चाहिए, हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उम्र में आपसे बड़े हैं, उनका एक्सपीरियंस है, और आपको ये ज्ञान भी होना चाहिए कि वो जो कुछ बोल रहे हैं वो उनकी एनवायरनमेंट की कंडीशन की वजह से बोल रहे हैं, वो उनके अनुभव की वजह से बोल रहे हैं, उन्होंने जो फील किया, उनके जो बिलीव है उसके अकॉर्डिंगली बोल रहे हैं। व्यक्ति खराब नहीं होता है, हम सब एक ही हैं, कोई व्यक्ति खराब नहीं होता। आप अगर बहुत अच्छे हो तो वो भी उतना ही अच्छा है। अगर वो कुछ बुरा बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, तो बिकॉज ऑफ देयर कंडीशन, देयर एनवायरनमेंट। तो ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा गुण है कि हर व्यक्ति की जगह खुद को रख के देखना और फिर वो चीज़ महसूस करना, उससे आप कभी किसी से दुश्मनी पाल नहीं सकते। तो इस तरह की फ्लॉड प्रॉमिस हैं, आपको इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करना चाहिए। एक और फ्लॉड प्रॉमिस है, हु आई एम बिगिन टुडे, आई वॉज बॉर्न इन टू माई फिजिकल बॉडी एज एन अनवर्दी बीइंग, I was born into a life of struggling in order to try to achieve greater worthiness। मैं नॉन फिजिकल बॉडी या जो हम इस शरीर में जब पैदा हुए हैं तो हम स्ट्रगल करने के लिए पैदा हुए हैं, अपने आप को ग्रेटर वर्दी या अपने आप को बहुत लायक बनाने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, इस चीज़ के साथ पैदा हुए हैं। तो ये फ्लॉड प्रॉमिस है, ऐसा नहीं है। हमारे जो प्री बर्थ डिसीज़न है, जो हम पैदा होने के पहले हमारी जो आत्मा के डिसीज़न थे, उनमें कहीं ना कहीं एक डिसीज़न ये भी है कि हम यहाँ जॉय के लिए पैदा हुए। हमको 5 सेंसेस दिए हैं, इसके अलावा भी आप चाहो तो और कई सेंसेस डेवलप कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं हमारे एक्सपेंशन के लिए दिए हैं, यानी हमारी ग्रोथ के लिए दिए हैं। सभी तरह की ग्रोथ, मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, हर तरह की ग्रोथ के लिए हम यहाँ पैदा हुए हैं। और उस ग्रोथ में, ग्रोथ इनएविटेबल है। आप चाहो कि मुझे ग्रो करना है तो ही ग्रो करेगा या दुनिया बदलेगी, ऐसा नहीं है। ग्रोथ इज इनएविटेबल, ग्रोथ तो होनी ही है, उसको कोई नहीं रोक सका है।
वो यूनिवर्स के लॉ हैं। जैसे सीजन बदलते हैं वैसे ही ग्रोथ भी, पेड़ अपने आप बढ़ रहे होते हैं, वैसे ही सब कुछ ग्रो करता है। ग्रोथ इज इनएविटेबल, बस आपको उसका एक पार्ट बनना है और जो चाहते हो आप, जैसा फील करना चाहते हो वैसे काम करना है और उस प्रोसेस में इंजॉय करना है। आप कोई भी काम खुश होके करो, एक अलग फीलिंग आती है, मजा आ जाता है लाइफ जीने का। तो वैसा ही है कि आप इस पृथ्वी पे आए हो तो जॉय के लिए आए हो, कुछ एक्स्ट्रा क्रिएशन के लिए आए हो, अपनी गिफ्ट के लिए आए हो। आप चिंतन मनन करना शुरू कीजिए, आपको क्या अच्छा लगता है, या आप दिन भर क्या सोच रहे होते हो, किस भाग दौड़ में घूम रहे होते हैं। हमारे पृथ्वी पे आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य थोड़ी है कि बस पैसा कमाना, अर्निंग करना, मटेरियलिस्टिक चीज़ें इकट्ठी करना और फिर बस उसी में ही हम उसी का एक हिस्सा बन के रह जाते हैं, हम इंजॉय करना ही भूल जाते हैं। वो चीज़ ठीक है, वो पार्ट है हमारी लाइफ का, जब हम इंजॉय कर रहे होते हैं, प्रोसेस में होते हैं, ठीक है। जितनी चीज़ें आनी है अच्छी बात है, आ गई अच्छी बात है, नहीं आई तो आगे आ जाएंगी, बट प्रोसेस को इंजॉय करना है आपको। ये हमारा प्री बर्थ डिसीजन है। एंड क्रेविंग फॉर एक्सपेंशन, मतलब हमारे अंदर से जो एक रहती है ना अटूट इच्छा जो रहती है कि नहीं बढ़ना ही है, एक्सपेंशन चाहिए ही चाहिए, ये हर व्यक्ति के अंदर रहता है। बहुत सारे लोग लैक लिमिटेशन की सोच की वजह से दबा देते हैं अपनी इच्छाओं को, बोलते हैं ना इतने में ही संतुष्टि करो। संतुष्टि बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन अच्छी चीज़ है, पर उसकी जगह मैं बोलूँगी हैप्पीनेस को फील कीजिए, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। क्योंकि सेटिस्फेक्शन तब आएगा जब आप ग्रो करोगे, अदरवाइज सेटिस्फेक्शन नहीं आता। आप चाहे कितने भी अमीर बन जाओ, पर अगर आप ग्रो फील नहीं कर रहे हो अंदर से, आपको मज़ा नहीं आएगा लाइफ जीने में। तो हैप्पीनेस बहुत अच्छी बात है, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, पर हमेशा बढ़ने की कोशिश कीजिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं कि आप लग्जूरियस चीज़ें चाहते हो, आप बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचना चाहते हो, आप बहुत अच्छा बिजनेस करना चाहते हो, बहुत अच्छे टीचर बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो अच्छी बात है, ग्रो कीजिए। कोई यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये सिर्फ आपकी फीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या सही लगता है, और इस चीज़ पे कि उससे आप जो चाहते हो उससे किसी का नुकसान ना हो, बस उसका फ़ायदा ही हो। म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जब कोई काम होता है तो वो हमेशा अच्छा होता है, सेटिस्फेक्शन देने वाला होता है। तो ये भी हमारा प्री बर्थ डिसीजन है। जब हम यहाँ जॉय के लिए आए हैं, एक्सपेंशन के लिए आए हैं, ग्रोथ के लिए आए हैं, तो काम करना ही है। बढ़िया अच्छे से कीजिए, एंजॉय कीजिए और इस तरह से अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ जीना शुरू कीजिए। और ये कुछ फ्लॉड प्रॉमिस है, इनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। यू आर मोर वाइजर देन यू थिंक। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू कम आउट और टू रिलीज दीज फ्लॉड प्रॉमिस। और आज के बाद आप इन सब चीज़ों से निजात पा जाओगे कि नहीं, ये चीज़ें अपनी जगह ठीक है, बट मैं भी अपने आप में सही हूँ, क्योंकि मैं प्योर पॉजिटिव पावरफुल सोल हूँ और मैं यहाँ जॉय के लिए आया हूँ। और मेरे सारे स्किल, अबंडेंस, इंटेलिजेंस सब कुछ मेरे अंदर है, एक आइडिया के रूप में है, थिंकिंग पावर के रूप में है। मैं कैसा फील करना चाहता हूँ इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। मीन्स ऐसा नहीं कि जब अच्छी घड़ी आएगी तो ही मैं अच्छा फील करूँगा। आई कैन फील सो गुड, मैं जहाँ बैठा हूँ मैं वहीं अच्छा फील कर सकता हूँ, और आप वो करने की कोशिश कीजिए। आई कैन गिव यू गारंटी, सब कुछ आपके पास आ जाएगा। वी विल बी मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।